जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब समय स्वयं अस्तित्व में आया, तब एक शक्ति थी जो सब पर विराजमान थी। वह शक्ति जो सृजन भी है और संहार भी। वह है भगवान शिव। और उसी महादेव की नगरी मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित है भोजपुर। भोजपुर जिसका नाम जुड़ा है एक महान राजा से। परमार वंश के सम्राट राजा भोज। 11वीं शताब्दी में राजा भोज केवल एक शासक ही नहीं बल्कि महान विद्वान, वैज्ञानिक और शिव भक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र को एक भव्य धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र बनाने का सपना देखा था। और उसी सपने का परिणाम है भोजपुर, जिसे भोजपुर महादेव भी कहा जाता है। यह मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि प्राचीन भारत की अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रतीक है। यहां स्थापित है भारत के विशाल शिवलिंगों में से एक, करीब 18 फीट ऊंचा एक ही पत्थर से निर्मित ये शिवलिंग। भक्त मानते हैं कि इस शिवलिंग में स्वयं महादेव का वास है। जब देव और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला घातक विष हलाहल, जिससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और बने नीलकंठ। यह कथा सिखाती है कि सच्चा त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब मां गंगा पृथ्वी पर उतरी तो उनके वेग को संभालना असंभव था। तब महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसलिए उन्हें गंगाधर कहा गया। महादेव का एक और अद्भुत रूप है अर्धनारीश्वर, जहां माता पार्वती और शिव एक ही स्वरूप में हैं। यह हमें सिखाता है कि सृष्टि में संतुलन स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बनता है। इतना भव्य मंदिर फिर भी अधूरा क्यों? कहा जाता है कि राजा भोज इसे एक ही रात में पूरा करना चाहते थे। लेकिन सूर्योदय होते होते निर्माण कार्य अधूरा रह गया। कुछ इतिहासकार इसे युद्ध या प्राकृतिक कारण बताते हैं, लेकिन रहस्य जस का तस आज भी बना हुआ है। भोजपुर में स्थित है पार्वती मंदिर, जो मां पार्वती को समर्पित है। आज यह खंडहर में है, लेकिन इसकी शिल्पकला और उस युग की भव्यता
आज भी देखने को मिलती है। और पहाड़ियों के बीच छुपा है पार्वती गुफा मंदिर भोजपुर, जहां साधु संत तपस्या किया करते थे। गुफा की शांति और मां पार्वती की उपस्थिति एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देती है। आज भी भोजपुर आस्था का केंद्र है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां हजारों भक्त उमड़ पड़ते हैं और हर हर महादेव के जयकारे के साथ पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। बेतवा नदी, हरी भरी पहाड़ियां और मंदिरों की दिव्यता, यह स्थान प्राकृतिक और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्य के जीवंत प्रमाण हैं, जहां महादेव आज भी विराजमान हैं। भोजपुर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यहां कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्वच्छ पेयजल, बैठने की व्यवस्था, साफ सुथरे मार्ग और सुरक्षित वातावरण, ताकि हर आगंतुक बिना किसी परेशानी के अपने दर्शन और यात्रा का आनंद ले सके। भोजपुर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ के लगभग सभी भोजनालय शुद्ध शाकाहारी हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बिना किसी संकोच के स्वादिष्ट और सात्विक भोजन का आनंद ले सकते हैं। स्थानीय व्यंजनों से लेकर सरल भोजन तक हर किसी के लिए यहाँ कुछ न कुछ उपलब्ध है। पर्यटकों की सहायता के लिए यहां स्थित है एमपी टूरिज्म का कार्यालय। यह कार्यालय पर्यटकों को मार्गदर्शन प्रदान करता है और यात्रा से जुड़ी जानकारियां देता है और उनकी हर संभव सहायता भी करता है, चाहे वो मंदिरों की जानकारी हो या आसपास के दर्शनीय स्थलों की। यह कार्यालय हर पर्यटक के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक केंद्र है। भोजपुर केवल हिंदू आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि यहां स्थित है एक शांत और पवित्र स्थल, जैन टेम्पल भोजपुर, यानी कि जैन मंदिर। यह अपनी सरलता और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। यहां का वातावरण मन को शांति और आत्मा को संतुलन प्रदान करता है। दूर दूर से आने वाले जैन श्रद्धालु यहां ध्यान और पूजा के लिए आते हैं। भोजपुर में स्वच्छता और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मंदिर परिसर हो या आसपास का क्षेत्र, हर जगह साफ सफाई और अनुशासन देखने को मिलता है। यह प्रयास पर्यटकों के अनुभवों को और भी सुखद बनाता है। हरी भरी पहाड़ियां, खुला आकाश और शांत वातावरण भोजपुर केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि मानसिक शांति और विश्राम का भी केंद्र है। यहां कुछ समय बिताना मानो प्रकृति की गोद में स्वयं को सौंप देना है। भोजपुर, जहां आस्था है, जहां सुविधा है, जहां हर यात्रा एक यादगार अनुभव बन जाती है। अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी यात्रा जो मन को शांति और आत्मा को संतोष दे, तो फिर शिव धाम में अपनी हाजिरी लगाने के लिए जरूर आइए।